Hello, good morning, my dear student. So today I'm going to take one topic that is called your Lorentz force, which is present in your HS second year physics. That is chapter number 4, moving charge and magnetism. Okay, so you just watch one time, it will be clear for the till the exam. Okay. आज मैं एक टॉपिक ले रहा हूँ अभी और डेट इसको लॉरेंस फोर्स जो तुम्हारा सेकेंड ईयर में है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर में। तुम इसको एक बार देखना, तुम्हारा डेफिनेशन और फॉर्मूला और एक्सप्रेशन 100% एग्जाम तक तुम्हारा क्लियर रहेगा। ओके, तो वीडियो लास्ट तक देखना। सो लॉरेंस फोर्स का मतलब क्या था, देखो लॉरेंस एक साइंटिस्ट था, ठीक है। लॉरेंस एक साइंटिस्ट था, हम सबको पता था। जो अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रेवल करता है तो उसको इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, जैसे एफ ई इक्वल टू क्यू ई। ओके, मतलब कहाँ से आया फोर्स सर हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, है कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हमको पता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, दैट इज ई इक्वल टू एफ बाई क्यू। सो यहाँ से वहाँ से हमको एफ पता चल जाएगा, वी गेट एफ, दैट इज एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है चार्ज पार्टिकल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हमको पता था मैग्नेटिक फोर्स, कोई भी चार्ज पार्टिकल है मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं तो उसका फोर्स क्या आएगा। लास्ट क्लास में मैंने इसका लास्ट क्लास में शायद आई हैव डिराइव्ड दिस एक्सप्रेशन दैट मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी, दैट मीन्स क्यू भी बी साइन थीटा। क्या था हमारा, वेयर क्यू इज द चार्ज पार्टिकल, charge of the charge particle and v is the velocity of the charge particle and b is the magnetic field. Okay, तो magnetic force कितना था हमारा, q b क्रॉस b, q b b। ओके, नेक्स्ट लॉरेंस ने क्या देखा, एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्वेशन करके देखा क्या, अगर दोनों फोर्स को ऐड किया जाए, अगर दोनों फोर्स को ऐड किया जाए तो एक नेट फोर्स हमको मिल रहा है। दोनों फोर्स को ऐड कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। ओके, दोनों फोर्स को ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों में सर चार्ज कॉमन है, दोनों में क्या है, चार्ज है, दोनों फोर्स में चार्ज है। ओके, इलेक्ट्रिक फोर्स में भी एफ इक्वल टू क्यू ही है और मैग्नेटिक फोर्स में भी क्यू भी क्रॉस भी है। ओके, तो दोनों फोर्स में अगर चार्ज है दोनों फोर्स को ऐड किया जा सकता है, ठीक नहीं। तो उसने ऐसे सोचा और सोच के एक नया फोर्स दिया, दैट इज कॉल्ड टोटल फोर्स और लॉरेंस फोर्स। ओके, तो देखो ए चार्ज क्यू इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिक फोर्स, कोई भी चार्ज क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या एक्सप्रेस करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सप्रेस करता है। ओके, तो एफ ऑफ ई इक्वल टू क्यू ई। सो यहाँ पे देखो ये फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, द फोर्स का डायरेक्शन होगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसी का डायरेक्शन होगा, बिकॉज बोथ आर इक्वल, फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर इक्वल, जिसके वजह से फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ओके, इज दैट क्लियर, नाउ सी दिस फोर्स एक्ट्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ई। ये फोर्स कैसे एक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन पे है उसी डायरेक्शन पे ये फोर्स एक्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज क्यू मूविंग विद वेलोसिटी v इन द मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है और v वेलोसिटी से मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड जहां पे प्रेजेंट है तो वहां पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, जिसका फॉर्मूला आएगा एफ ऑफ m इक्वल टू क्यू भी क्रॉस b, वेयर q इज द चार्ज पार्टिकल ऑफ द मूविंग चार्ज of the moving charge particle and v is the velocity of the charge particle and v is the magnetic field of that region. Okay, so this force acts, ये force कैसे act करेगा, perpendicular to the plane of v and b। ये force कैसे act करेगा, perpendicular to velocity and magnetic field, velocity और magnetic field के perpendicular में ये force act करेगा। ओके, कैसे करेगा, perpendicular to the v and b, जैसे हम इसका डायरेक्शन निकालते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकल सकते हैं। ये फोर्स होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये करंट आई होता है, मतलब ये वेलोसिटी होता है। तो देखो अगर ये वेलोसिटी है, ठीक है, ये वेलोसिटी है और ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स कैसे एक्ट कर रहा है, इसके साथ फोर्स परपेंडिकुलर है और इसके साथ भी फोर्स परपेंडिकुलर है, तो दोनों के साथ परपेंडिकुलर में एक्ट करता है फोर्स। ओके, so the total force or Lorentz force experienced by a charge due to both electric and magnetic field are present. So the total force or Lorentz force experienced by a charge q due to both electric field and magnetic field are present, where both electric field and magnetic field are present, due to की जगह पर where लिख दो, where, so the total force or Lorentz force experienced by the charge q where both electric and magnetic field are present is called Lorentz force।
जो टोटल फोर्स होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड और एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है, जो फोर्स हमको लग रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है, उसी को हम बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। दैट इज F इक्वल टू एफ ऑफ ई प्लस एफ ऑफ एम। तो एफ ऑफ ई हमको पता है, एफ ऑफ ई क्या था, एफ ऑफ ई सर हमको पता था Q इंटू ई, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स था, और एफ ऑफ एम क्या था, Q इंटू वी क्रॉस वी था, है कि नहीं। तो दोनों का हम ऐड करेंगे तो देखो Q कॉमन आ जाएगा। अगर Q तुमने कॉमन ले लिया तो E प्लस V क्रॉस भी आएगा तुम्हारा लॉरेंस फोर्स। ठीक है, अभी मैं इसका एक प्रॉब्लम करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, जस्ट वेट। तो देखो, आई हैव टेकन वन प्रॉब्लम नाउ ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का एक प्रॉब्लम मैंने लिया है, ठीक है, तो उसको हम अभी सॉल्व करते हैं। देखो, ए प्रोटॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी 2.5 टेस्ला। एक प्रोटॉन है जो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ है, उसका फ्लक्स डेंसिटी कितना दिया, 2.5 टेस्ला, और उसका वेलोसिटी क्या है, 1.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर सेकेंड, और एंगल कितना है, 30 डिग्री एंगल है। तो हमको क्या निकलना है, फोर्स ऑन द प्रोटॉन। सो गिवन लिखो क्या क्या दिया है। पहले तुमको पता है मैग्नेटिक फील्ड दिया है, बी लिखते सिंपल, बी कितना दिया, 2.5 टेस्ला। ओके, उसके बाद वेलोसिटी कितना दिया, 1.5 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, और थीटा इक्वल टू 30। सो वी नो मैग्नेटिक फोर्स ऑन द प्रोटॉन, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द प्रोटॉन का फॉर्मूला क्या आएगा, एफ ऑफ एम इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा। यही था ना फोर्स फॉर्मूला, है कि नहीं। सो इसको थोड़ा ऊपर में लिखते हैं, एफ ऑफ एम इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा। तो क्यू कितना है, क्यू कितना है, चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज कितना है, यही है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है कि नहीं, यही होता है प्रोटॉन का चार्ज, यही होता है कि नहीं होता, हाँ यही होता है, ठीक है। इंटू बी कितना दिया, बी दिया, और इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना, वेलोसिटी दिया 1.5 इंटू 10⁻⁷। ओके, यहाँ पे 10⁻⁷ भी, ओके 1.6 1.5 10⁻⁷, और बी कितना दिया, इंटू 2.5 इंटू साइन कितना दिया, 30। ओके, तो सॉल्व करो इसको, 1.6 इंटू 1.5 करते हैं इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻, कितना, -19, और 7 कितना आएगा, -13, -13 इंटू साइन 30 1/2। इसको सॉल्व करो, 1.6 इसको करते यहाँ पे करो, साइड में यहाँ पे करो, 25 इंटू 15 कितना, 25 15 5 25 to 5 to 10 12 25 375 3.75 into 1.6 6 5 33 7 6 42 45 4 6 3 18 4 22 5 7 3 0 10 7 to 9 10 3 to 5 6 तो 6 आ रहा है, कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ओके, 6 आ रहा है, और कितना आ रहा है, 6 इंटू 10⁻⁻13 इंटू 1/2, तो 2 3 जा 6, 3 इंटू 10⁻⁻13। तो देखो फोर्स का क्या आता है यूनिट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन। तो आई थिंक दिस इज द राइट आंसर, इज 3 इंटू 10⁻⁻12 आ रहा है। ओके, नॉट 13, लेट मी चेक वंस, 3 इंटू 10⁻⁻12 आता है। 19 से 7 गया तो 9 7 2, नॉट 3, यस और नो, 19 से 7 12 आता है। ओके, नॉट 3, सो 3 इंटू 10⁻12 न्यूटन, ये आएगा हमारा मैग्नेटिक फोर्स। ओके, देखो फिर से मैं समझाता हूँ, हमको मैग्नेटिक फील्ड दिया, बी दिया, वेलोसिटी दिया, थीटा दिया, और वी हैव टू फाइंड द फोर्स ऑन द प्रोटॉन। मैग्नेटिक फोर्स प्रोटॉन पे कितना लग रहा है वो निकलना है, ठीक है। तो वी नो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एफ एम इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा। सो क्यू का, प्रोटॉन का क्यू कितना होगा, चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन
क्यू कितना होगा प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू वेलोसिटी कितना दिया 1.5 इंटू 10⁻7 इंटू कितना दिया मैग्नीट्यूड 2.5 sin 30। सो 1.6 इंटू 1.5 इंटू 2.5 तुम कैलकुलेट करोगे तो तुमको 6 आएगा, 6 मिलेगा इंटू 10⁻12 7 और -19 प्लस 7 करोगे -12 इंटू sin 30 1/2। तो 2 से 6 को 3 से काट दोगे कैंसिल, तो 3 इंटू 10⁻12 न्यूटन आएगा मैग्नेटिक फोर्स। ओके, मैं और एक क्वेश्चन ले रहा हूँ तुम्हारा डायरेक्शन का, ठीक है, जस्ट वेट। नाउ सी, नाउ आई हैव टेकन अनदर क्वेश्चन। मैंने और एक क्वेश्चन लिया। इफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, अगर तुम ये क्वेश्चन समझते हो तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक फोर्स का और डायरेक्शन ऑफ द फोर्स तुम्हारा 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखना, ओके। इस सॉल्यूशन को देखना अच्छे से, देखो 100% तुम्हारा डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। तुम कैसे मैग्नेटिक फोर्स निकालना है और कैसे इसका डायरेक्शन निकालना है, ठीक है। तो एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग नॉर्थवर्ड्स with a velocity of 3 into 10⁻7 मीटर पर सेकंड in an uniform magnetic field of 10 टेस्ला डायरेक्टेड ईस्टवर्ड। क्या बोला, देखो एक इलेक्ट्रॉन है जो नॉर्थवर्ड्स में मूव कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहा है, नॉर्थ से, ओके। इसको देखो नॉर्थवर्ड में मूव कर रहा है और उसका वेलोसिटी क्या है 3 into 10⁻7 मीटर पर सेकंड इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 टेस्ला। गिवन लिखते, पहले गिवन क्या दिया, वेलोसिटी सिंपल में लिखते, वेलोसिटी कितना दिया 3 into 10⁻7 मीटर पर सेकंड। उसके बाद क्या दिया, मैग्नेटिक फील्ड बी दिया, बी कितना 10 टेस्ला। उसके बाद हमको क्या निकालना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यू कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा क्यू इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम होगा, ओके। तो यही होगा हमारा, ठीक है, ये सब गिवन है, ठीक है। चलो अभी इसको हम सॉल्व करते हैं, ओके। सो मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू एफ एम लिखते हैं, एफ एम इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा, ओके, क्यू वी वी साइन थीटा। अच्छा, ओके। तो यहाँ पे थीटा कितना होगा, थीटा तुम्हारा 90 डिग्री होगा, बिकॉज कैसे होगा, देखो थीटा को हम कैसे लेंगे 90 डिग्री लेंगे। थीटा कितना दिया तुम्हारा, थीटा यह तुमको 90 डिग्री दिया है, तो हम कैसे समझते, देखो एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग नॉर्थवर्ड। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, नॉर्थ में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ओके। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है नॉर्थ में, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है कि नहीं, सबको पता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इलेक्ट्रॉन नॉर्थ में मूव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया, देखो इलेक्ट्रॉन इज मूविंग नॉर्थवर्ड्स विद ए वेलोसिटी इतना, ओके, इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड ईस्टवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ईस्टवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ईस्टवर्ड, ओके। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ईस्टवर्ड है और ईस्ट में क्या है मैग्नेटिक फील्ड, ईस्ट में क्या है मैग्नेटिक फील्ड है और नॉर्थ में इलेक्ट्रॉन है। तो करंट कहाँ पे जाएगा, उसका ऑपोजिट, मतलब साउथ में करंट जा रहा है, करंट कहाँ जा रहा है, साउथ में। तो इसके बीच में एंगल कितना लग रहा है 90, कितना एंगल हो रहा है 90। तो हमने यही तो सीखा था, फोर्स परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड का, है कि नहीं। फोर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो 90 हम यहाँ पे भी ले सकते हैं वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। अब वो इलेक्ट्रॉन नॉर्थ में ट्रेवल कर रहा है, मतलब नॉर्थ में इसका वेलोसिटी है, तो उसका एंगल कितना 90 बनता है, ठीक है, ओके। तो ये ऐसे हमको पता चल जाएगा, है कि नहीं, ओके। तो हमने थीटा को निकाल लिया, कैसे 90 होगा, ओके। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, ओके, आई होप इट इज क्लियर। सो एफ बी इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा, एफ एम इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा। तो क्यू हम लगा देते हैं फॉर्मूला में, क्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू भी कितना 3 इंटू 10⁻7 और बी कितना इंटू 10 और साइन, साइन कितना दिया, साइन 90 दिया। तो देखो 1.6 इंटू 3, ओके, इंटू कितना 10⁻⁻9 क्या होगा 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 7 प्लस 1, इसको लिख सकते हैं, 10 को प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं, 10 को क्या प्लस 1 लिख सकते हैं, साइन 90 मतलब 1। तो क्या आएगा 1.6 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 6 18, 1 3 1 3 4.8, 4.8 इंटू 10 के ऊपर कितना आएगा, -19 से 7 जाएगा, -12 प्लस 1 -11 न्यूटन, कितना आएगा 4.8 इंटू 10⁻11 न्यूटन। ये तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स आ गया,
कितना है नेगेटिव फोर्स 4.8 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा। ओके कितना मैग्नेटिक फोर्स आया 4.8 इंटू 10⁻11 न्यूटन। ओके इज इट क्लियर। गिवन क्या वेलोसिटी दिया है, थीटा हमने निकाला 90 डिग्री, v 10 टेस्ला और q चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम दिया है। तो फॉर्मूला हमने फॉर्मूला इसके पता है एफ एम इक्वल टू क्यू बी वी साइन थीटा, क्यू के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और बी वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल 3 इंटू 10⁻7 और बी मैग्नेटिक फील्ड 10 और साइन थीटा साइन 90। सो आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट दिस वन। और ऐसे टाइप के क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में आता है, ठीक है एग्जाम में आता है। HS फाइनल HS 2027 में 100% ये सब क्वेश्चन आता है। ओके 2027 में ये सब क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आएगा। ओके तो अभी इसका डायरेक्शन निकालते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन को कैसे निकालेंगे देखो, मैं इसको रफ करता हूँ। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे देखो, डायरेक्शन को कैसे निकालेंगे वेरी इजी। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मैंने सिखाया था, क्या था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये फोर्स होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये करंट होता है, ठीक है। तो देखो हमको क्या दिया, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग नॉर्थवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ इतना। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन नॉर्थवर्ड में जा रहा है तो करंट कहाँ पे फ्लो करेगा, ट्रेवल करेगा साउथ में, कि नहीं। इलेक्ट्रॉन नॉर्थ में जा रहा है तो करंट कहाँ फ्लो करेगा, करंट विल फ्लो टुवर्ड्स साउथ, साउथ में करंट फ्लो करेगा। और इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या दिया ईस्टवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट में। अगर करंट उसका साउथ में, मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट में, तो फोर्स कैसे लगेगा देखो। तो देखो साउथ में देखो ईस्ट ये वेस्ट होता है कि नहीं, ये ईस्ट ये वेस्ट, और ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऊपर से नीचे नॉर्थ साउथ नहीं होता, नॉट ऐसा होता है। अगर देखो अच्छे से, इफ दिस इज योर ईस्ट, ईस्ट वेस्ट, तो नॉर्थ और साउथ ये होगा, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ओके तो देखो अभी कैसे हम इससे निकालेंगे। तो हमारा वेस्ट में केवल मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, साउथ में मैग्नेटिक फील्ड नो, ईस्ट में करंट फ्लो हो रहा है, सॉरी नॉर्थ में करंट फ्लो हो रहा है, और नॉर्थ में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, नॉर्थ में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो साउथ में करंट फ्लो होगा। तो हमको लगा FBI, इसको ऐसे लगा दिया। ओके ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट में, ठीक है। तो थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, ये वाला थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, ये कहाँ पर पॉइंट कर रहा है, वर्टिकली अपवर्ड है कि नहीं, ऊपर में पॉइंट कर रहा है कि नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, वर्टिकली अपवर्ड। सॉरी मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, वर्टिकली अपवर्ड। ओके क्योंकि ये क्या, ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड दिया कि नहीं, ईस्ट में मैग्नेटिक फील्ड दिया, और तुम्हारा साउथ में करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि नॉर्थ में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन फ्लो था, तो साउथ में करंट फ्लो होगा। तो ये थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, वर्टिकली अपवर्ड, दैट इज योर मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। ओके इसको लिखते हैं एज द इलेक्ट्रॉन moves northwards, north क्या दिया, northwards, as the electron moves northwards, direction of the current is, direction of the current is southwards, so according to Fleming's left hand rule, the magnetic force on electron is vertically upwards. So according to Fleming's left hand rule, the magnetic force on the electron, the magnetic force on the electron acts vertically upwards, acts vertically अपवर्ड्स, ठीक है। ओके डन क्लियर। तो देखो मैंने क्या लिखा, एज द इलेक्ट्रॉन मूव्स नॉर्थवर्ड्स, इलेक्ट्रॉन अगर नॉर्थ में जा रहा है तो डायरेक्शन ऑफ द करंट इज साउथवर्ड, साउथ में होगा करंट का डायरेक्शन। सो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन एक्स वर्टिकल अपवर्ड। ओके सो आज के लिए इतना ही था क्लास। ओके तो मैं एक्चुअली यहाँ पे तुम लोगों के लिए कंप्लीट कोर्स HS फाइनल ईयर साइंस में कंप्लीट कोर्स मैं ट्राई करूँगा, कंप्लीट कोर्स ट्राई करूँगा मैं, मतलब क्या मैं कंप्लीट कोर्स यहाँ पे अपलोड करूँगा। तो तुम लोग जस्ट स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल। तो आई होप यू विल एंजॉय द क्लास, तुम लोग क्लास को एंजॉय करोगे और तुम्हारा 100% बोर्ड एग्जाम 100% अच्छा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना अगर क्लास को तुम लोगों ने क्लास अच्छा लगा है, ठीक है। और अगर डाउट है तो कमेंट करके डेफिनेटली बताना। थैंक यू सो मच।